हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। मैं सीमा कुमारी फिर आज आ गई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। हमने कल पढ़ा था प्रोनाउंस। ठीक है, हमने कल प्रोनाउंस देखा था और प्रोनाउंस में हमने देखा था कि प्रोनाउंस के टाइप्स। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे पीछे वाले वीडियो देख लें प्रोनाउंस का। तो प्रोनाउंस में हमने कल 3 प्रोनाउंस को डिस्कस कर लिया था। पहला पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा पोसेसिव प्रोनाउन और तीसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आज हम देखेंगे कौन सा, 4th नंबर का, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ओके, ठीक है। तो आज हम जानते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट आउट द पर्सन और ऑब्जेक्ट। इट रेफर टू दिस, दैट, दिस, दैट, दिज एंड दोज। ठीक है, ये सब अगर आपको सेंटेंसेस में कहीं दिखते हैं तो आप उसको कौन से प्रोनाउंस को डिनोट करोगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस से। ठीक है, ध्यान से देख लो। दिस, दैट, दिज एंड दोज, दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। हाँ, थोड़ा आगे देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि दिस एंड दैट आर सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आपने सिंगुलर और प्लूरल भी पढ़ चुके हैं। सिंगुलर क्या होते हैं? जो वन थिंग्स को डिनोट करता है, एंड प्लूरल जो वन टू से ज़्यादा थिंग्स को। तो जो दिस और दैट होता है, दिस और दैट वो किसको डिनोट करते हैं? सिंगुलर को। सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के अंतर्गत आ जाते हैं। और उसी के अपोजिट दिज और दोज कहाँ पे होते हैं? प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के अंदर। क्लियर है? जैसे कि हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये देख लो आप, ये देखो यहाँ पर है दिस इज अ बैट। ठीक है, कितना बैट है? अ बैट। तो उसको हमने किससे, कौन से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से किया है? दिस से। ठीक है ना। लेकिन वहीं पे देख लो, अगर बैट्स हो जाता है, क्या हो जाता है? बैट्स। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? दीज। क्या यूज करेंगे? दीज। जैसे कि यहाँ पर देखो, दिस इज अ वॉकिंग स्टिक। वाह, आ गया तो सिंगुलर है, तो यहाँ पर आ गया दिस। ठीक है। जैसे डैट इज अ नाइफ, आ गया अ नाइफ, एक चाकू है, तो डैट। ठीक है। पास के चीज़ों के लिए हम दिस यूज करते हैं, जो हमसे थोड़ी दूरी पे हो उसके लिए हम दैट यूज करते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। डैट, और इसमें देखो डैट इज अ हॉकी स्टिक। जहाँ भी अ लगा हुआ है वो सिंगुलर हो गया, वहाँ पर हम ओनली दिस एंड डैट यूज करेंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो बर्ड्स है, बहुत सारी बर्ड्स हैं, तो यहाँ पर हमने यूज किया है उसके लिए दोज। ठीक है। तो अब आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्लियर है। आप जहाँ पर भी सेंटेंस में दिस, दैट, दोज और दीज देखेंगे, आप उसको मार्क करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस से। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। तो नाम से ही पता चल रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा हो और उसी में क्वेश्चन से शुरू हो। जैसे क्वेश्चन कहाँ से? व्हाट से, विच, हु, हुम, हुज, है ना। ये सब कौन से हैं? इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। ठीक है। ये इस प्रोनाउंस में यूजुअली क्या होते हैं? दे आर फर्स्ट वर्ड यूज इन अ क्वेश्चन। फर्स्ट वर्ड ही शुरू होता है क्वेश्चन मार्क, WH वर्ड से शुरू होता है वो। और इसमें सेंटेंस के लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ दिखाई देगा। आप एक सेकेंड आप देख लो, ये देखो, ये भी इम्पोर्टेंट है। हु, ये देखो हु, सॉरी एक सेकेंड, हु, हुम, हुच आर यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन अबाउट अ पर्सन। मतलब पूछा ना, हु आर यू, कौन हो तुम, तो हम किसी पर्सन के बारे में पूछते हैं, है ना। हुम, तो किसका है ये? हुज, है ना। तो ये सब ना किसी पर्सन के बारे में पूछा जाता है, उसके लिए यूज किया जाता है। मेनली हम इसका एग्जाम्पल से समझेंगे। व्हाट डिड यू से, है ना। व्हाट डिड यू से। तो देखो WH वर्ड से क्वेश्चन शुरू हुआ। देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा है, सब में देख सकते हो आप, क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ है। तो इसको तो पहचानना सबसे आसान है। आप आराम से पहचान सकते हो कि ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं और WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। एनी प्रॉब्लम? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को ना कमेंट में डाल सकते हैं, मैं देखूंगी उसको।
ठीक है, हम आगे बढ़े। अब कोई दिक्कत तो नहीं है। जो भी WH वर्ड से शुरू हो और सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क हो वो हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होता है। नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। नेक्स्ट है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउंस। ये देखो, इंडेफिनिट प्रोनाउंस के सेंटेंसेस में आपको क्या देखने को मिलेंगे? इसमें आपको वर्ड्स देखने को मिलेंगे समवन, समबडी, समथिंग्स, है ना। इस तरह के वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। ये दे आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इनको इंडेफिनिट प्रोनाउंस के अंतर्गत रखा गया है। इसमें भी देखो समवन, समवन एंड समबडी जो है, समवन एंड समबडी यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट विथ पर्सन इन अ जनरल। जब हम जनरल क्वेश्चन पूछते हैं ना तो हम समवन या समबडी यूज कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे समवन हैज स्टोलन माई बैट, किसी ने मेरा बैट चुरा लिया। समवन स्टोलन माई वॉच, है ना। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं, जनरली यूज करते हैं समवन या समबडी लगा के। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, एक वर्ड आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये भी आपको सेंटेंसेस में दिखाई देंगे। ये वर्ड भी दिखे तो आप समझ जाना है कि ये आपका रिलेटिव ही है। या तो आपको एनीवन दिखे, एनीबडी, एनीथिंग्स आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये भी सारे क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। लेकिन इसका ये किस लिए? निगेटिव सेंटेंसेस में ज़्यादातर यूज होते हैं। कहाँ यूज होते हैं? एनीवन, एनीबॉडी और एनीथिंग्स, ये यूज होते हैं निगेटिव सेंटेंसेस में। अगर कुछ क्वेश्चन निगेटिव में पूछना हो, जैसे कि आप एग्जांपल से समझो, हैज एनीवन सीन माय पेंसिल, है ना। क्या किसी ने मेरी पेंसिल देखी है? वहाँ पर इसका आंसर ना भी हो सकता है, हाँ भी हो सकता है। या देखो, आई कांट सी एनीबडी इन द क्लास, मैं किसी को भी क्लास में नहीं देख रहा हूँ, है ना। तो जहाँ पे निगेटिव सेंटेंसेस आ रहा है, तो ये सब आपके कौन से हो गए? इंडेफिनिट प्रोनाउंस हो गए। कौन से हो गए ये सारे? इंडेफिनिट। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सेंटेंसेस में अगर समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग्स, ये सब अगर आपको सेंटेंसेस में शो हो रहा है तो आप उसको इंडेफिनिट प्रोनाउंस के अंतर्गत रखेंगे। चलो अब हम आगे देख लेते हैं थोड़ा। ये सब आपका एग्जाम्पल्स है, आप इसको एक बार देख लेना, ठीक है। अब हम आते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस में, ठीक है। हाँ, इसको आप ध्यान से समझेंगे, नहीं तो फिर आपको सेंटेंसेस पहचानने में कन्फ्यूजन भी हो सकती है। हम देखेंगे अब रिलेटिव प्रोनाउंस। देखो बेटा, इसके भी जो वर्ड्स होते हैं, इसके सेंटेंसेस में जो वर्ड होते हैं वो होते हैं हु, हुम, हुज, विच एंड डैट। ये सारे कॉमन रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। तो अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि मैम आपने तो बता दिया कि इंटरोगेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं उसके अंदर भी हु, हुम, हुज, WH वर्ड दिखाई देंगे, और आप कह रहे हो कि रिलेटिव प्रोनाउंस है उसके अंदर भी हु, हुज, हुम दिखाए, तो हम पहचानेंगे कैसे, है ना। तो ये बहुत आसान तरीका है, बस आप थोड़ा सा अगर आराम से समझोगे ना तो आप आराम से पहचान सकते हो कि कौन सा रिलेटिव प्रोनाउंस है और कौन सा इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है, ठीक है। देखो बेटा, ये दोनों सेंटेंसेस में बस एक ही चीज़ का डिफरेंस आता है। ये देखो, आप देख रहे हो, एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। सबसे पहले ये देखो, द बॉय हु बीट मी यस्टरडे इज absent टुडे, ठीक है ना। आप देख रहे हो यहाँ पे आपका आया है हु, लेकिन हु के जस्ट पहले आप देखोगे कि नाउन आया है। हु के जस्ट पहले क्या आया है? नाउन आया है। देखो यहाँ पर ऊपर देखो, कह रहा है बिकॉज दे रेफर टू एन अर्लियर नाउन एंड आर यूज्ड इन अ रिलेटिव क्लाउजेस, ठीक है। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल से हम समझें, नेक्स्ट एग्जाम्पल से देखो, तो देखो इसमें भी आप देखने को मिलेगा आपको कि श्लोक, है ना, श्लोक whom Antonio owned to the 1,000 ducats asked for a pound of the flesh। तो आप देख रहे हो whom यहाँ पे आ चुका है, और whom के जस्ट पहले क्या आया है? नाउन आया है, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ आया है हुज। इस सेंटेंसेस में आपको हुज दिखाई दे रहा है, और इसके जस्ट पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है? नाउन। लेकिन जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव प्रोनाउंस पढ़ रहे थे तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था। वो सीधे WH वर्ड से शुरू होता था और क्वेश्चन मार्क पे जाके इंड हो रहा था। लेकिन इसमें आपको दो चीज़ है पहचानने के लिए। पहला कि जहाँ भी हु, हुज, हुम लगाया, विच लगाया, उसके जस्ट पहले आपको नाउन देखने को मिलेगा। ये स्टार्टिंग में कभी भी नहीं आएगा,
और इसके सेंटेंसेस में कभी भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ नहीं दिखेगा आपको। आप देख लो सारे सेंटेंसेस को ध्यान से, कोई किसी भी सेंटेंसेस में आपको क्वेश्चन मार्क नहीं है, सब में फुल स्टॉप है। तो अब आप आराम से पहचान सकते हो कि कौन सा इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है और कौन सा रिलेटिव प्रोनाउंस है। ठीक है, अब आपका ये टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस ख़त्म हो गया है। आप अगर मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसमें जाके पहले देख लें, वो तीनों को क्लियर करें, उसके बाद 4 नंबर से डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस से पढ़ना शुरू करें। और जैसा कि आपको पता है कि जब हमारा वीडियो ख़त्म होता है तो उसके साथ आपको एक्सरसाइजेज मिलते हैं करने के लिए, और उसमें से 1-2 एक्सरसाइजेज मैं करती हूँ आपके लिए। तो इसमें आपको करना क्या है, यूज़ द करेक्ट प्रोनाउंस टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें आपको ना प्रोनाउंस को फिट करना है जो इसके हिसाब से सही है। जैसे वुड यू लाइक टू टी, यहाँ पर क्या लिखोगे आप, वॉट। ठीक है ना, एक सेकेंड, आप यहाँ पर लिखोगे वॉट। सॉरी, ठीक है ना, वॉट वुड यू लाइक अ टी। बाकी इसी तरह से जैसे कि ये देखो, ये आपको समझ में आ रहा होगा, द म्यूजिशियन, अभी अभी पढ़ा है हमने, द म्यूजिशियन डैश रोट द सॉन्ग इन रशियन। देखो द म्यूजिशियन क्या हो गया, नाउन आ गया है, और नाउन के बाद अभी अभी हमने कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ा है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, द म्यूजिशियन हु रोट द सॉन्ग इन रशियन। ये वही म्यूजिशियन है जिसने रशियन सॉन्ग को लिखा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हु किसको इंडिकेट करता है, कौन से नाउन को, म्यूजिशियन को। तो ये रिलेटिव प्रोनाउंस है, यहाँ पर आप हु लिखोगे। तो इसी तरह से मैं तो कहूँगी कि आप सब में प्रोनाउन भी फिल करोगे और सबके सामने आप इंडिकेट करोगे कि ये कौन सा प्रोनाउन है, प्रोनाउन को भी पहचानोगे आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको सॉल्व करो। आप जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपका वो उतना ज़्यादा ही क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।